भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी गूंज प्रेजेंट में वर्तमान समय में सुनाई दे रही है, जिसका नाम है खालिस्तान। पंजाब प्रांत में अभी जो अमृतपाल सिंह नामक व्यक्ति हैं वो खालिस्तान की मांग उठा रहे हैं और हमारी भारत सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं, संविधान को खुली चुनौती दे रहे हैं। तो आज हम आप इसी की चर्चा करेंगे कि इससे भी लगभग 35-36 साल पहले इन्हीं के जैसे एक और शख्स थे, जनरल सिंह भिंडरवाला, जिन्होंने खालिस्तान की मांग की थी और उसी की वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इसके क्या परिणाम हुए? कहा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की ही का परिणाम था कि आगे चल के इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, उन्हीं के अंगरक्षकों ने उन्हें मार दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी नींव कैसे पड़ी। देखिए, पंजाब जब देश आज़ाद हुआ तो देश का बंटवारा हो गया, एक पाकिस्तान हो गया और एक हिंदुस्तान। लेकिन देश के बंटवारे के बाद से ही सिखों में रोष था, अपने खालिस्तान की मांग कहीं ना कहीं दबी हुई थी, लेकिन लोगों सिखों के अंदर था कि हमें अपना पंजाब को एक अलग देश बनाना है, खालिस्तान बनाना है। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी मांगें रखी गई भारत सरकार के सामने। जो 1953 में फजल अली आयोग हुआ, उस समय उनने भी कोई बात नहीं मानी। उसके बाद से जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे फजल अली आयोग के बाद, उसमें भी बहुत सारी मांगे रखी थी पंजाब से सिखों ने, लेकिन वो मांगे भारत सरकार ने नहीं मानी। इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई थी उसके बाद 1977 में चुनाव में भारी हार हुई और अकाली दल की सरकार बनी। अकाली दल का जो नेतृत्व करते थे उनकी सरकार बनी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि अब कहते हैं ना कि हम अपने लिए गड्ढा खोदेंगे तो गिरते उसी में है। कहीं ना कहीं जनरल भिंडरावाला को लाने का काम कांग्रेस ने ही किया था अकाली दल को चुनौती देने के लिए, कि उससे क्या होगा कि सिखों की अपनी मांगे आगे रखेंगे, सिख अपनी मांग उठाएंगे। लेकिन फिर जब 1980 का दशक आया, 1980 के दशक में इंदिरा गांधी की बम्पर जीत हुई। 529 में से 351 सीटें इंदिरा गांधी को मिली। और फिर पंजाब में भी विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें भी कांग्रेस को जीत हुई। कांग्रेस की जीत हुई और कांग्रेस की जीत जब हुई तो पंजाब के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? दरबारा सिंह। दरबारा सिंह को क्या पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया। तब अकाली दल ने क्या किया, फिर से एक मुद्दा उठाया, 1973 का अनंतपुर साहिब रिजोल्यूशन मुद्दा उठाया और बहुत सारी मांगे रखने लगे देश के सामने, जैसे भाखड़ा नागल डैम पे पंजाब प्रांत का अधिकार होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में केंद्र जो है सरकार को ज़्यादा शक्ति दे, राज्य सरकार को केंद्र ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे सरकार के राज्य सरकार के मामले में, ये सारी चीज़ें मांग रखने लगे। उस समय क्या हुआ कि जो सिखों का दमकली टरसाल प्रमुख था वो जनरल सिंह भिंडरवाला को बना दिया गया। और जनरल सिंह भिंडरवाला, उसके बाद क्या हुआ कि और उस समय जनगणना चल रही थी देश में, कि जनगणना होती, जनगणना में लोगों से जातियां पूछी जा रही थी, वो कौन सी भाषा बोलते हैं ये पूछा जा रहा था। तो क्या किया कि पंजाब केसरी ने आग में घी डालने का काम किया। पंजाब केसरी अखबार बहुत पुराना है, आप जानते हैं। पंजाब केसरी ने क्या किया कि उसमें हिंदी भाषा को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। ये उसने लिख दिया कि जितने भी पंजाबी पंजाब में रहने वाले लोग हैं वो ये ना बोले कि हमारी भाषा पंजाबी है, वो ये बोले कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। इस बात से जो गर्म दल के सिख थे वो और ज़्यादा भड़क गए। उन्होंने कहा कि हमारे ही पंजाब में रहकर और ये बोल रहे हैं कि हमारी मातृभाषा पंजाब नहीं हिंदी है। इस बात से उन्हें और रोष हुआ। तो क्या हुआ, जो केसरी अखबार के संपादक थे लाला जगत नारायण, इनकी हत्या कर दी गई। 9 सितंबर 1981 को इनकी हत्या कर दी गई। 9 सितंबर 1981 को। और ये सारा हत्या का इल्ज़ाम किस पे आया? जनरल भिंडरवाला पे। अब पुलिस इन्हें ढूंढने लगी और पुलिस ने इन्हें क्या किया, गिरफ्तार भी कर लिया आपके स्वर्ण मंदिर के अंदर से। लेकिन 15 ही दिन के अंदर फिर इनको जमानत मिल गई। और 15 दिन के अंदर जब जमानत मिल गई थी और ज़्यादा रोष में आ गया और पंजाब में बहुत सारा खून खराबा होने लगा। खून खराबा बढ़ गया था पंजाब के अंदर। और जब क्या हुआ, और जब 1982 में दिल्ली में एशियाटिक खेलों का आयोजन हुआ, तो फिर जब दिल्ली में एशियाटिक खेलों का आयोजन हुआ तो भिंडरवाला ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। इस बात पे इंदिरा गांधी ने पूरी दिल्ली को सील करवा दिया कि कोई भी सिख दिल्ली में एंट्री ना हो पाए बिना चेकिंग के। यहाँ तक कि कितने ही सेना में किए हुए अधिकारियों की भी चेकिंग हुई थी, उनसे बुरा बर्ताव किया गया था दिल्ली में जब वो एंट्री करते थे। इनफैक्ट कितने
सीधे कांग्रेसी नेताओं का ही चेकिंग की गई थी। जब वो दिल्ली में एंट्री करते थे उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था और सिख होने के बाद और ज़्यादा उन्हें शक की नज़रों से देखा जाता था। ये सब बातें कहीं ना कहीं सिख समुदाय में खास करके जो गरम दिल के थे, जैसे वो जनरल भिंडरवाला और इनके जो साथी थे, कहीं ना कहीं उनके अंदर रोष आने लगा, भारत सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़कने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो डीआईजी थे, डीआईजी एएस अटवाल, जब ये स्वर्ण मंदिर में गए थे अपना पूजा करने या फिर वहाँ पे दर्शन करने, तो स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पे ही इनको मार दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई, इनको शहीद कर दिया गया। और उस समय भिंडरवाला का डर इतना था कि देश के जो हमारे उस समय पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे दरबारा सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने उनको कॉल किया था भिंडरवाला को और ये बोला कि हमारे डीआईजी की लाश को हम लेके जा सकते हैं। इतना मतलब कि डर हो गया था कि उनके भिंडरवाला के डर से कोई सिपाही उनकी लाश को ले जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद 5 अक्टूबर 1983 को क्या हुआ कि इन कुछ जो जनरल भिंडरवाला के समर्थक थे उन्होंने एक हिंदू बस को हाईजैक कर लिया। हुआ क्या था कि जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने क्या किया, अपने बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु बना दिया। लेकिन अब इसमें भी अलग अलग पंथ, अलग अलग परंपराएं आ गई। जैसे सिखों में जो निरंकारी परंपरा थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिर्फ जीवित गुरुओं को मानेंगे। तो गुरु वचन सिंह गुरु बने थे 1978 में, उनकी हत्या कर दी गई। 24 अप्रैल 1980 को हत्या कर दी गई। उसका इल्ज़ाम भी लगा था भिंडरवाला पे ही। अब क्या हुआ था कि जब स्वर्ण मंदिर में इतने सारे, जब भिंडरवाला जेल से छूटा तो बहुत सारी वहाँ पे मार काट होने लगे, सारा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। तो इंदिरा गांधी ने कहा था, उस समय जो गृह मंत्री थे वो आपके ज्ञानी जैल सिंह थे, उनसे कहा था ज्ञानी जैल सिंह कि हम पुलिस को स्वर्ण मंदिर के अंदर एंट्री दिलवाना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते गए तब क्या किया था इंदिरा गांधी ने, पंजाब में आपके आर्टिकल, आप जानते हैं आर्टिकल 352, 356 और 360 से लगते हैं आपातकाल, तो 356 का यूज करते हुए क्या किया था कि पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया और मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ यानी कि सेना का शासन लगाया था। कब? 15 दिसंबर 1983 को स्वर्ण मंदिर पर अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। यानी कि अकाल तख्त ऐसी जगह होती है जहाँ से सारे फैसले लिए जाते हैं और सबको मानना होता है। तो जो जर्नैल भिंडरवाला थे उन्होंने क्या किया, अकाल तख्त पे ही कब्जा कर लिया। अकाल तख्त पे कब्जा करने के बाद पूरा स्वर्ण मंदिर उनके कंट्रोल में हो गया था। और 1 जून 1984 को सेना ने पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया। यानी कि मार्शल लॉ जब लगा तो क्या किया, सेना ने कर्फ्यू लगा दिया और उसके बाद सेना ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले उन्हें जितने भी श्रद्धालु थे सबसे बोला कि सब बाहर निकल आए। लेकिन उस वक्त टोटल 129 लोग ही स्वर्ण मंदिर से बाहर आए थे। बाकी को किसी ने भी, ये भिंडरवाला और इनके साथियों ने बाहर आने नहीं दिया। उसके बाद जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चला तो ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगुवाई किसने की थी? जनरल कुलदीप सिंह बरार ने की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की ये अगुवाई की थी इन्होंने। उस समय देखिए जो बीबीसी के एक पत्रकार थे सतीश जैकब, इन्होंने एक बुक भी लिखी है और ये कई बार भिंडरवाला का जाकर इंटरव्यू भी लेते थे। उन्होंने एक बार पूछा भी था भिंडरवाला से कि अगर भारत सरकार आपके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो आप क्या करेगा? तब भिंडरवाला ने कहा था कि आप देख रहे हैं सामने स्वर्ण मंदिर के छत पे चढ़कर, उन्होंने कहा था कि आप वो देख रहे हैं यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान, मैं चला जाऊंगा सीमा उस पर और वहाँ से छापामार युद्ध करूंगा और भारत सरकार को परेशान करूंगा, ये तंग करूंगा और खालिस्तान तो मुझे कैसे ही बनाऊंगा। कहा जाता है कि उस समय पाकिस्तान का सपोर्ट था, लातिस्तान उसे कहिए, पाकिस्तान मत कहिए, क्यों उसका सपोर्ट था उस पर बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि दूसरों के काम में उंगली करने उसकी बहुत बुरी आदत है, भले ही खुद बर्बादी क्यों ना हो। 5 जून 1984 को कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई चलती रही। बहुत से लोग मारे गए, काफ़ी इसमें सिपाही हमारे शहीद हो गए, 3 अधिकारी मारे गए, लगभग 492 लोग इसमें मारे गए थे, कुछ कॉमन लोग भी मारे। सबसे ज़्यादा रोज़ जो था, सबसे ज़्यादा, अब क्या बोलते हैं कि जितने भी आपके वहाँ पे सिख थे, जो आम सिख मारे गए थे, उनके परिवार वालों को सबसे ज़्यादा रोष था, सबसे ज़्यादा गुस्सा था। इसी वजह से वो लोग खालिस्तान के समर्थन में आ गए थे। अब 7 जून 1984 को ऑपरेशन खत्म हुआ। इसका नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार इसलिए भी रखा गया था कि ये कहा गया था कि ऑपरेशन रात को शुरू किया जाएगा और रात में ही ख़त्म भी कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, लगातार 3 दिन तक चलता रहा। 83 इसमें सैनिक मारे गए थे और 3 अधिकारी शहीद हो गए थे इसके अंदर, इस सारे ऑपरेशन ब्लू स्टार में। देखिए मेन रीज़न ये है कि अगर आप, हमारा देश क्या है, मैं कई बार बताया कि ना
फेडरल है ना कॉन्फेडरल है, हमारा देश यूनियन है। और यूनियन में क्या होता है कि आप सारा पावर और सबसे ज़्यादा शक्ति होती है केंद्र को, यानी कि आप आओगे तो अपनी मर्जी से हमारे देश में, लेकिन अपनी मर्जी से जा नहीं सकते हो। यह हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा हमारे देश को बना के गया है। देखिए हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं, मेन हमारे इतिहास पढ़ने का मकसद क्या होता है। हम इतिहास इसलिए नहीं पढ़ते कि इतिहास को पढ़ के आपस में झगड़ा करें, तुम्हारे परदादा ने ये किया था, तुम्हारे परदादा मेरी परदादी को लेके भाग गए थे और अब तुम आके झगड़ा करो कि क्यों भागे थे। अब इतिहास पढ़ने के बाद अब आपस में झगड़ा करेंगे? नहीं, समझदार लोगों का काम होता है कि इतिहास पढ़ के इतिहास से सीख लेना कि इतिहास में जो उन्होंने गलतियाँ दोहराई है हम उस गलती को ना करें। और वही काम हमारी गवर्नमेंट करती है, हमारे देश के पढ़े लिखे लोग करते हैं। और कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो इतिहास पढ़ने के बाद इतिहास में झगड़ा करने, क्योंकि हमें प्रेजेंट में चलना है और आगे बढ़ना है। हमारे देश में डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है और यूनिटी में ही डाइवर्सिटी है। हमारे देश को तोड़ने की जो कोशिश करता है उसको हमारी सेना तोड़ती है, इसलिए तो हमारे देश में बहुत ही प्रॉब्लम्स आई। हाँ, लेकिन जो भिंडरवाला थे उस समय हैरत की बात तो ये थी कि कितने भिंडरवाला के ऐसे साथी थे जो सेना में 1962 में, 1971, 1965 की लड़ाइयों में भाग ले चुके थे। उसके बाद भी उन्होंने किसका साथ दिया था? भिंडरवाला का साथ दिया था और खालिस्तान की मांग की थी, जिसके वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया और 3-4 दिनों तक उस स्वर्ण मंदिर के अंदर खून खराबा होता रहा था। 492 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन हमारे देश की यूनिटी और डाइवर्सिटी को बना के रखना देश के हर इंसान का कर्तव्य है और ये दायित्व है। इसीलिए तो इकबाल साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।